हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के पिछले प्रश्न पत्र को हम क्लियर करेंगे। और आज हम जो है कि 5/12/2025 के फर्स्ट शिफ्ट के जो है कि पेपर को हम क्लियर करेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तीनों शिफ्ट का जो है कि हम 5/12/2025 के पेपर को जो है कि क्लियर करेंगे। इसमें आज हम साइंस और करंट अफेयर्स के ओनली क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है कि रीजनिंग और मैथ के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक सेकंड थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, जब एक वस्तु को वतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तब अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इस दर्पण की फोकस दूरी जो है कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण सही होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एक रंगीन गैस और त्वरित निर्माण जो चूने का पानी दूरिया कर देती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णतः प्राग्मयतः क्यों कहा जाता है? तो इसे जो है कि आंसर हो जाएगा, यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देती है, इसलिए इसे प्लाज्मा झिल्ली को वर्तन प्राग्मय कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, 480 पर कर लीजिएगा, आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, क्वालिटी के लिए कोई भी कमेंट नहीं करेगा। चलिए अगर हम थोड़ा सा इसको और जूम करेंगे तो क्वेश्चन कटने लगेगा, इसलिए तो हम थोड़ा सा जूम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आणविक द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी सही हो जाएगा, यानी कि कथन पहला और दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि कथन पहला कह रहा है कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं पर निर्भर होता है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमानों के योग होता है, बराबर होता है। ठीक है, कथन दूसरा कह रहा है कि इसमें अणुओं का आपेक्षिक द्रव्यमान भी इसे कहा जाता है। कथन तीसरा कह रहा है कि इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये तीनों कथन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कूप जो है ये सिंचाई की विधि नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी तरंग की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी तरंग दैर्घ्य 0.75 मीटर है तो तरंग की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? तो तरंग की आवृत्ति जो कि 4000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनन विधि समशिष्ट के अधिक विशिष्टता उत्पन्न करेगी? तो ये लैंगिक जनन जो है कि विविधता उत्पन्न करेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समशिष्ट के अधिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, एक विद्युत बल्ब की रेटेड शक्ति 110 वाट है और 220 वोल्ट है, तो बल्ब द्वारा ली गई धारा क्या होगा? तो बल्ब द्वारा ली गई धारा जो है कि 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, धातु कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है। निकलने वाली गैस कौन सी होगी? तो निकलने वाली गैस जो है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फसलों को उनकी वृद्धि चक्र के दौरान इष्टतम समय पर पानी उपलब्ध कराने में प्रत्यक्ष रूप से कौन सा परिणाम प्राप्त होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उच्च अपेक्षित उपज परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट निलंबन विलयनों से भिन्न होते हैं क्यों? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये भिन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप काय में विभुज योतक उत्तक के स्थान पर सही तरीके से निरूपित करता है? तो तने के आधार पर निरूपित किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक व्यायाम के बाद हमें पेशियों में ऐंठन का अनुभव क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण जो है कि हमारे शरीर में ऐंठन का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधे में अनैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा वनस्पति प्रवर्धन जो है ये अनैंगिक प्रजनन का उदाहरण होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 22 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 4 मीटर के ऊर्ध्वाधर उच्चता तक उठाया जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 880 जूल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो कार्बन परमाणु और हाइड्रोक्सिक प्रत्यात्मक समूह वाले कार्बन यौगिक का IUPAC नाम क्या है? तो इसका एथेनॉल हो जाएगा नाम, IUPAC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रेक्षण की व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर नहीं की जा सकेगी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थितियों के बावजूद परमाणु में अस्थायित्व नहीं की जा सकेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए अभिकथन A और R ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें उगाना आसान था और उसमें विशिष्ट विपरीत गुण पाए जाते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सही लेंस सूत्र को निरूपित करता है? तो आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f जो है कि ये सही लेंस सूत्र को निरूपित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब वायुरोधी डाट वाली एक खाली प्लास्टिक की बोतल को जल से भरी बाल्टी में गहराई तक धकेला जाए तो उसे आधा मुखी धक्के का प्रतिरोध करने वाला वर्धमान ऊर्ध्वगामी बल उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कि उत्प्लावन बल या उत्प्लावन बल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एलिफैक्टिक कार्बन यौगिक से बनने वाला आबंध की प्रकृति कैसी होती है? तो ये सहसंयोजक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं देखेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई 1000
केजी की एक कार को एक स्थिर ब्रेकिंग बल द्वारा 5 सेकंड में विरामावस्था में लाया जाता है तो बल का परिणाम क्या होगा? तो बल का परिणाम जो है कि 2000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं देखेंगे यदि किसी चालक की धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाला बल दिशा क्या हो जाएगा? तो उत्क्रमित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं देखेंगे यदि कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक 50 मीटर पूर्व तक जाती है और 10 सेकंड में बिंदु ए पर वापस आती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? तो इसका औसत वेग 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किसमें कार्य कर सकते हैं? तो ये जो है कि कठोर और मृदुल जल दोनों में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम डायरेक्ट अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स का हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है जनवरी 2025 में प्रकाशित पुस्तक जो है वाइल्ड फिक्शन एक्सेज किसने लिखी है? तो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये बिहार में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो 573 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है जून 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून 2025 में विद्यार्थियों के लिए आपदा तैयारी पहल सुरक्षित शनिवार लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बिहार राज्य ने लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे मई 2025 में सूडान की सेना ने 2 वर्ष की गृह युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसे पर नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कामिल अल तायब इदरीस के द्वारा जो है कि नया प्रधानमंत्री जारी किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मई 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने औपचारिक रूप से 6 सदस्यीय पैनल वाले भुगतान नियामक बोर्ड के गठन की घोषणा की जो देश के भुगतान प्रणालियों का पर्यवेक्षण करेगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता ज्ञापन समूह के माध्यम से हस्ताक्षर किया जिसका उद्देश्य भारत की घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा स्लोवाकिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्लोवाकिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फीफा अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से किसे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सौम्या गुल्लोत को जो है कि सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मई 2025 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का 58वां संस्करण आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा दोहा कतर में किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जनवरी 2025 में नई दिल्ली में इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी ऑप्शन यानी विक्टर एक्सलेन ने जीता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेतीले तूफानों से बुरी तरह प्रभावित हुआ था जिससे उड़ान में भारी रुकावट आई थी? तो बसरा इराक के द्वारा जो है कि बुरी तरह से रुकावट आई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 2025 में शुभांशु शुक्ला ने किसका अध्ययन करने के लिए मूंग और मेथी के बीज के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रयोग किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सूक्ष्म गुरुत्वीय स्थितियों में बीज अंकुरण के लिए जो है प्रशिक्षण किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जून 2025 के दौरान में आयोजित किया गया था। कब? तो ये कहाँ पर किया गया था पूछा है तो विशाखापट्टनम में किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लोक कला 2025 में पद्म श्री जीतने वाली प्रथम ढाकी बन गई है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा गोकुल चंद्र दास बन गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमारा फरवरी 2025 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने किस कंपनी के साथ सर्कुलर प्लास्टिक और सतत रसायन बनाने हेतु शुद्ध पायरोलेसिस तेल के उत्पादन हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जेपी केमिकल्स जयपुर के द्वारा किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 28 अप्रैल 2025 को भारत में 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट विमान के अधिग्रहण के लिए किस देश के साथ 63,000 करोड़ रुपए बड़े रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस देश ने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट मार्च 2025 में किस देश ने केंद्रीय बैंक स्थानीय मुद्राओं पर सीमा पार लेन देन को सक्षम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो मॉरिशस देश के साथ जो कि हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जुलाई 2025 में गंगा नदी के तट पर वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय गोल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बाली इंडोनेशिया में जो है कि द्वितीय ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर एनिमेशन फोरम जो है कि लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम 5/12/2025 के सेकंड शिफ्ट के पेपर को हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है जब कोई ठोस एक सेकंड हाँ चलिए जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अंतरकणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर प्रभाव जो है कि यह दाब बढ़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे पिंडक नासिक की सांद्रता सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सांप की अधिक होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है कि स्वतंत्र की इच्छा और मानवदशा में उतराव चढ़ाव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है
क्रिस्टलीय ठोस का सही उदाहरण चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा चीनी और नमक दोनों हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु द्वारा निर्मित ऋणायन Ca2+ आयन के साथ अभिक्रिया करके एक अस्थायी आयनिक यौगिक बनाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा टी आकृति का अंतर्गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण है जो कि दीर्घकालिक बहुवर्षीय गर्भ निरोधक द्वारा प्रदान होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी ऑप्शन यानी कॉपर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देश प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जो है कि क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, धारावाही चालक के पास रखी गई कपास सुई विक्षेपण दर्शाता है, क्यों? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा वस्तु की गति या गति की दिशा में परिवर्तित होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के बाद मूल ध्वनि तथा इसकी प्रतिध्वनियों के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 1 सेकंड का अंतराल आवश्यक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CH3 का निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र दर्शाया जाता है? तो आंसर जो हमारा इसमें डाइमेथिन प्रोपेन को दर्शाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, पादप में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बीजाणु अकेले ही नई सतित उत्पन्न कर सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाएगा। यानी कि किसी पदार्थ को तब ऑक्सीकृत कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है। दूसरा हो जाएगा, किसी पदार्थ को जब अपचयित कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन का त्याग करता है और हाइड्रोजन ग्रहण करता है। तीसरा है, प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के साथ होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी कथन सही हो जाएगा। यानी ये कह रहा है कि CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 यू होता है। दूसरा है, सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार के आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पर वन जो है कि ये उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा जल और नमक का घुलना जो है कि इसमें क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है। नेक्स्ट, द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो यहाँ द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप है, ये कथन जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कि कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी तार में 2.0 धारा जो है कि प्रवाहित हो रही है, जब इसकी सिरे के बीच में विभवांतर 2A हो तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का प्रतिरोध जो है कि 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। उन्हें देखेंगे, दैनिक स्थल अनुयोग क्रियाओं में जैसे कि हम आपके निकट बैठे हैं, किसी मित्र के बीच में गुरुत्वीय बल को एक दुर्बल बल क्यों माना जाता है? तो इसे जो है कि क्योंकि बल केवल तभी महत्वपूर्ण होता है जब बड़े द्रव्यमान जैसे ग्रह या खगोलीय पिंड शामिल हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 10 न्यूटन का एक नियत बल किसी वस्तु पर बल की दिशा में 5 मीटर गतिमान करता है तो किया गया कार्य याद कीजिए, तो किया गया कार्य जो है 50 जूल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंत्रिका ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बना होता है और मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रक्षुब्ध तप्त वायु धारा के माध्यम में देखी गई वस्तुओं के लहराना किसका उदाहरण है? तो ये जो है कि छोटे पैमानों पर वायुमंडलीय अपवर्तन पर जो है कि ये जो है कि क्या है, इसका उदाहरण है किसका? ये प्रक्षुब्ध तप्त वायु धारा के मध्य में देखी गई वस्तुओं का लहराना का ये उदाहरण होता है छोटे पैमानों पर वस्तुओं अपवर्तन का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य सुरक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न निर्मित होता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, CO2 और जल जो है कि निर्मित होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन टेलीग्राम में PDF भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा। डायरेक्ट हम अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ से करंट अफेयर देखिए स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किस भारतीय राज्य ने 1 अप्रैल 2025 को बाल संरक्षण नीति का मसौदा जारी किया जिसमें स्थानों में कार्यान्वयन पर जनता की प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के द्वारा किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास सूचकांक 2024 का रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भारत ने जारी किया है और ये 130वां जो है कि रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है, और किसने जारी किया पूछेगा तो भारत ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2024-25 के दौरान सबसे अधिक मात्रा में ई कचरा संसाधित किया है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 2025 में नवीनतम प्रयोगशाला विकसित मानव फेफड़े को सुरक्षित ऊतक बनाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा स्टेम कोशिकाओं के साथ 3D बायो प्रिंटिंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय जिम्नास्ट में GIF ऑपरेटिंग वर्ल्ड कप 2025 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो प्रणति नायक ने इतिहास रच दिया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय
भारतीय एजेंसियों के लिए इंटरपोल से रियल टाइम में संचार में सुपरवाइज करने के लिए किस एजेंसी ने जनवरी 2025 में भारत पोल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे जुलाई 2025 में शास्त्रीय भवन में महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए महिला आयोग कक्ष का उद्घाटन किसने किया है? तो महिला आयोग कक्ष का उद्घाटन जो है कि अर्जुन राम मेघवाला ने किया है। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 10वां स्थान रहा है। नेक्स्ट देखेंगे मार्च 2025 में G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अप्रैल 2025 में सत्यापित वित्तीय अपडेट हेतु व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 2025 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले कौन सा भारतीय क्रिकेटर शामिल है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा रविंद्र चंद्र अंशवनी जो है कि भारतीय क्रिकेट शामिल करने वाले हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि देश को 2025-27 के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत के द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2025-26 के लिए 2030-31 अवधि के लिए 11,440 करोड़ के बजट आवंटन के साथ आयोग शुरू किया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम दालों में आत्मनिर्भर मिशन जो है कि इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सस्कावा पुरस्कार 2025 जीतने वाले भारतीय को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है कि साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जून 2025 में आयोजित होने वाले 2025 विश्व जूडो चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर टार स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा स्टार हेल्थ एंड एलायंस इंश्योरेंस कंपनी ने जो है कि लॉन्च किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 2025 तक नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इन्होंने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, ध्यान देगा। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT मद्रास और इसरो द्वारा विकसित IRS चिप किस स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर पर आधारित है? तो ये जो है कि ये शक्ति पर आधारित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भारत को किस शहर ने जुलाई 2025 को भारत आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चेन्नई ने किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते चले कि आपको ये थॉट शिफ्ट का हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जनरल साइंस है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो ये अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण सही होगा? तो यहाँ पर एक रंगीन गैस का त्वरित निर्माण जो कि चूने का पानी दूरिया कर देती है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली का वर्ण परागयतक क्यों कहा जाता है? तो इसे जो है कि यह केवल कुछ पदार्थों को भीतर से या बाहर जाने देती है, इसलिए जो इसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली का वर्तन परागमय कहा जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लग रहा है कि हम लोग किए हैं ना। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा। तो ये 4-5-12 का ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है ना। एक सेकंड रुक जाइए। थर्ड शिफ्ट का हम लोग शायद देखे थे। चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट के क्वेश्चन बच गया था थोड़ा, उसको हम नहीं कर पाए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जनरल साइंस के क्वेश्चन से हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है विकल्प में 4 अलग अलग विलेनों का पीएच मान दिया गया है, इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो यहाँ पर हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि अलग अलग विलेनों का पीएच मान दिया गया है, इनमें से पूछा कि कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक कार विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है और 20 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति सेकंड हावर्स की चाल से प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण कितना हो जाएगा? तो कार का त्वरण बताइए कितना हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है जिन्हें शांखन रेखीय और एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा खाद्य जाल हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस पिंड पर 10 न्यूटन बल F बल लगाया जाता है जिसमें से बल की दिशा 5 मीटर गति करता है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो किया गया कार्य जो है कि यहाँ पर 50 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यह कोशिका से पदार्थों में प्रवेश और निकासी की अनुमति नहीं देता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः सहायता प्रदान करता है किसका? तो ये फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करने में सहायता करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम उत्तक का घटक है? तो आंसर हो जाएगा चालनी नलिकाएं जो है कि ये मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जब बस अचानक रुकती है तो लोग आगे की ओर गिर जाते हैं। ये क्या है? ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पौधों के लिए बीज प्रसारण महत्वपूर्ण क्यों है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अति संकुलता और प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिया हुआ है यहाँ पर
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग काष्ठ लुगदी के प्रक्रमण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कागज उद्योग करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन वाले एक उदासीन परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो 23 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे जंतुओं में सुसंग्रहित या अनुसंक्रियता मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक प्रक्षेपण द्रव्य के कणों के वास्तविक या सर्वाधिक प्रबल प्रमाणन करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, यानी कि स्याही की एक बूंद बिना विलोडन किए जाने जल के समान रूप से प्रसारित हो जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गेंद को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है, तो समय t के बाद इसका वेग v वेग से जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? v बराबर u माइनस gt हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि को गगन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट विदेशज और अस्थायी मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है कि लंबे दुग्ध शोषण को रोकने और प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोजन करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन कौन सा कथन कार्बन की विविधता युक्त प्राकृतिक से संबंधित नहीं है? तो यह आयनिक रूप से बना सकता है। यह जो है क्या है? प्राकृतिक से संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के अपरूपों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा वे कार्बन और विभिन्न संरचनात्मक रूप से जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ये सर्वोत्तम वर्ण जो है कि करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा है कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिक्षेपित नहीं कर सकती। ठीक है, पहला दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी चालक के प्रतिरोध 10 ओम है तो उनमें 5 वोल्ट की विभवांतर है, तो उसे प्रवाहित धारा क्या होगी? तो 5 एम्पियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणुओं के संचरण की रोकथाम सहायक सुरक्षित यौन संबंधित विधि है? तो नियमित रूप से मल्टी विटामिन लेना जो है कि ये शुद्ध रूप से जो है क्या है? ये संचरण सहायता सुरक्षित यौन संबंध विधि है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरणों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कि विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले के अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, ध्यान डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चिप पैकेटों में नाइट्रोजन गैस की क्या भूमिका होती है? जब हम चिप यानी चिप खाते हैं या कुरकुरे खाते हैं, उसमें जो पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का क्या भूमिका होता है पूछा है। तो यह ऑक्सीजन को रोकता है। ठीक है, जिससे चिप्स कुरकुरा रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो ये डिप वाहिनी में होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मैथ के क्वेश्चन आप टेलीग्राम से कर लीजिएगा या इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। देखिए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीत हासिल किए थे? तो 8 स्वर्ण पदक इन्होंने जीत हासिल किए थे। नेक्स्ट, मई 2025 में प्रदान किया गया 2025 का प्रित्जकर आर्टिटेक्चर पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा लियू जियाकुन ने जीता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है जून 2025 में भारत का प्रमुख जैव विविधता कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये देहरादून में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है बेंगलुरु एयरपोर्ट सिटी में लॉन्च किए गए नए ग्लोबल इनोवेशन हब डिस्ट्रिक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है कि खुदरा और ई कॉमर्स इनक्यूबेशन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दिया हुआ है हाल ही में किस वन्य जीव क्षेत्र को भारत का 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता मिला है? तो ये हमारा सिमलीपाल को मिल गया है। नेक्स्ट है किस दिग्गज को लॉरियंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है कि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो केली लेस्टोरर को अवार्ड दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के दार्शनिक के अनुसार 1 अगस्त 2025 से मार्केटर रेपो और टाई पार्टी रेपो के कारोबार घटकों को बढ़ाकर कितने समय के लिए कर दिया गया है? तो इसे बढ़ाकर जो है कि 4 PM तक कर दिया गया है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025 में वनीकरण योजनाओं के लिए कुल वृक्षारोपण बजट क्या है? तो 684 करोड़ का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, 4 से 6 अगस्त 2025 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति की 59वीं बैठक में 2026-27 की पहली तिमाहियों के लिए अनुमानित वास्तविक GDP कितनी रही है? तो 6% रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत भाषा अनुभाग इंडियन लैंग्वेज सेक्शन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कौन सी भारतीय पर्यावरण कार्यता 2025 में युवा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चर्चा में था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा लिसप्रिया कंगुजम जो कि नेतृत्व करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किस संस्थान ने तेज बारिश की चेतावनी देने के लिए मई 2025 में लॉन्च हुई भारत पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने जारी किया था।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, जून 2025 में पंजाब ने निम्नलिखित में से पोर्टल लॉन्च किया है जिसने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और रजिस्टर्ड सेवा में भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेगा। तो आंसर हो जाएगा आसान जामबंदी पोर्टल ने ये लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जून 2025 में लंदन अंतर्राष्ट्रीय विवाद सप्ताह के दौरान भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा भारत यूके वाणिज्यिक विवादों के मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो आंसर जगह इसमें हमारा तीसरा संस्करण आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुराग कश्यप की आगामी दूरभाषी एक्शन थिएटर फिल्म डकैत के मृणाल ठाकुर के साथ कौन है? तो आंसर जगह इसमें हमारा अदिविसी शेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2025 में किस निशानेबाज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर जगह इसमें हमारा ए यानी कि मनु भास्कर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? तो पहले मुक्केबाजी जो है कि यहाँ पर कौन हो जाएंगे? हितेश गुलिया हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।